जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये दूसरा वाला भाग आज मैं सुना रही हूँ इस पुस्तक का। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपनी लेखनी से लिखते हैं कि शरीर से जो भी निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृत आत्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव की बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन उसमें कुछ देर लगती है, प्राय 1 महीना तक लग जाता है। कारण यह है कि प्रणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शरीर पर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता रहता है और पलंग मिल जाने पर भी उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक फिर रक्त की गति धीमी न पड़ जाए। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म धारी में पृष्ठोपित हो जाती है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र में चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जब वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है, मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें यह कृत कार्य नहीं होता। एक प्रेत आत्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था, पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी कहीं नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ, कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। और जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था, यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई है। सूक्ष्म शरीर में पृष्ठोपित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित दशा में। कई बार मैंने अपने हाथ पांवों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात नहीं है, वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख साध्य क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार अपने उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है, पर वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं, बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खासतौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं,
अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है, वह तुरंत ही प्रकट हो जाएं। उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है, किंतु अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक शव साधना करके या मरघट जगाकर अपने वश में कर लेते हैं और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत उसे तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें मार भी डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने से असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं, पर सर्कस के शेर की तरह उन्हें इससे दुख रहता है। आबद्ध प्रेत प्राय एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण वासनाओं वाले प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह नींद तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। बालकों और मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफी रहती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां और संवेददाताओं का अनुभव करने के योग्य हो जाएं। दूसरे वर्ष उसकी निद्रा भंग हो जाती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ जाते हैं, कई को 5 वर्ष तक लगे हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। जय गुरुदेव, जय माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।